सी फर्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ पे बेस है। डिस्टेंस अगर हमने हाफ की तो नीचे r/2² विल बिकम r²/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो r/2 हो जाएगा ना। इसका जो 4 है ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट है ये इसमें, इवन वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, ऑलराइट। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 2, बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो उनके मैग्नीट्यूड हमेशा पूछे जाते हैं, बिकॉज वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, इक्वल है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड में कैंसिल हो जाएगी, तो रेशियो 1:1 आ जाएगा, है ना। बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट। ऑलराइट, एंड what about this? If we give the negative charge to the any bubble, what will happen? So bubble or any other bubble which can expand or contract, क्या होगा? नेगेटिव चार्ज देने से it will expand. पॉजिटिव चार्ज देंगे तब then also expand, because all over the surface you give negative charge, they will repel each other. Even if you give the positive charge, then also they will repel each other. In any case, it is going to increase, रेडियस उसकी इंक्रीज हो जाएगी ना। आंसर क्या रहेगा? बी, सिंस रिपेलिंग फोर्स, lag charges repel throughout the surface, there are lag charges, ठीक है। फोर्थ में क्या है? there are 3 set of charges, distances are given, they are on the straight line, resultant force on the last charge q should be 0, then how much should be the capital Q in terms of, well, diagram बना लो ऐसा, 4Q, Q and Q। तो ये दोनों इसको फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2, दोनों को ऐड करके 0 करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव आ जाएगा ना, 1 will be negative, so that 1 will apply the repulsive force, other will apply the attractive force। तो देखो यहाँ पर दोनों, इसके ऊपर दोनों का फोर्स लिख लिया हमने, F1 + F2 = 0, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, एक ये भी चला जाएगा, डिस्टेंसेस भी, यहाँ L², ये 4 ऊपर आ जाएगा, है ना। और इधर ये 4, इधर भी 4 है, कैंसिल हो जाएंगे 4 के 4 पे, तो ये बचेगा लास्ट में। इट मींस कैपिटल Q = -Q। आर यू एबल टू सी इट? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, gravity, the 2 charged bodies are hanging, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में they will just move apart, ग्रेविटी तो है नहीं, क्या होगा? one charge body will come this side, other will come this side, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और डिस्टेंस कितनी, r कितना हो जाएगा? 2l के बराबर। जब हम फार्मूला लिखेंगे तो 1/4πε0 Q² अपॉन डिस्टेंस विल बिकम 2l², तो ए ऑप्शन ही है, 2l का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होता है? ग्रेविटी का रोल खत्म हो जाता है, दे विल मूव मैक्सिमम अपार्ट, ग्रेविटी उनको अपोजिट फोर्स लगाती है। तो इफ यू डू इट ऑन द अर्थ, तो ये ऐसे समवेयर दे विल मेक सम एंगल लाइक दिस, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फोर्स विल रिपेल,
Gravitational force will pull it down to somewhere, they will get settled at certain angle. But inside the space, satellite, no gravitational effect is there. So only electrical force will make them maximum apart. And ऐसा आ जाएगा. What about question number 6? इनिशियली इनके ऊपर चार्ज कितने हैं? 2 and 6. -2 कूलम दिया, तो इसका पहले वाले पे कितना हो जाएगा? +2 -2 becomes 0. तो one of them becomes uncharged body. तो force will become 0. Are you getting it? Uncharged हो जाएगा उसमें एक body. One body will become uncharged. तो उसका force. So they will not apply any electrical force. ये क्वेश्चन करेक्ट है कि 100% करेक्ट है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? डू नॉट मेंशन इसमें. अगर सपोज एक मेटल है एक नॉन मेटल है, देन इंडक्शन से फोर्स लग सकता है. इवन चार्ज बॉडी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द अनचार्ज बॉडी, बट देन इट शुड बी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा. तो दीज पॉइंट्स आर रूल्ड आउट. तो वी विल राइट जनरल आंसर. तो इसके ऊपर 0 हो गया. देन कॉन्टेक्ट में नहीं भी है, देन आल्सो दे कैन अप्लाई द फोर्स, है ना. अनचार्ज वन शुड बी मेटेलिक, है ना, उसमें इंडक्शन से चार्ज शुड मूव. नॉन मेटेलिक में देन इट शुड बी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट. So that points just rule out this. Take it as a simple question. If one body is charged, other is uncharged, so electrical force will be 0. All right. What about this question? Sir, you are not audible.
Sir, any problem? Rajlakshmi? Yes, sir. Yes, sir. Any problem, beta? No, sir. Okay, shift host to sir, beta. Yeah, shift it to me. Is sir screen visible to you? Aparajita, Yes, sir. sir is audible to you? No, sir. There is some problem with sir? Yes, sir. Okay, I will contact him. कितना टाइम हो गया है? Sir, 15 minutes. Can you hear 15? me now? Yes, sir. Okay, please, Mohit sir, make me host, please. Okay, sir. Okay. All right. Which question we are doing? कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? Sir, seventh question. Okay, seventh was done. Seventh was done. No, sir. Okay, seventh में देखो. Seventh में 3 equal charges है यहाँ पर. This and this. बोला है इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच के फोर्स का रेशियो. तो चार्जेस तो कैंसिल हो जाएंगे. डिस्टेंसेस विल मैटर. इसका डिस्टेंस L रहेगा और इसका L√2 जो हम डिवाइड करेंगे. ओके, इक्वेशन लिख ली हमने KQ²/L² और यहाँ पर KQ²/√2 L² डिवाइड कर देंगे ये वाला 1 को 2 से. ये 2 टाइम, ये फोर्स 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू दिस फोर्स F13 बिकॉज इसका डिस्टेंस बढ़ गया है. इसका डिस्टेंस कम है तो इट इज ट्वाइस मोर एज कंपेयर टू डायगोनल फोर्स बिटवीन द चार्जेस. 8th क्वेश्चन जो है क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE से. ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव आएगा इसका, है ना. इतने प्रोटॉन सरप्लस हो जाएंगे. मल्टीप्लाई इट इज 16. दैट्स आंसर इज ए 16 माइक्रोकूलम. ऑलराइट, 9th वन हम लोग 9th देखो. इनिशियली डिस्टेंस 0.06 है और फोर्स 5 है. तो पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में चार्जेस कितने लेंगे हम को. सॉरी, 9th क्वेश्चन कहाँ पर है? ये 10th क्वेश्चन है. एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर दूं पहले. लेट अस सी द 9th फर्स्ट. डिस्टेंस देखो, फर्स्ट इक्वेशन में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है ना. पहली इक्वेशन में क्या लेंगे? 0.06. सेकेंड इक्वेशन में R विल बी, दोनों तरफ से 0.01 कम किया तो 0.04 हो जाएगा. एंड F1/F2 और F2/F1 विल बी इनवर्स रेशियो. तो R2 नीचे आएगा, R1 ऊपर आएगा स्क्वायर. तो क्रॉस सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके. तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर कमिंग. तो कीपिंग दैट फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, F2 में डिस्टेंस कम हो गया, देखो 0.04 हो गया. F1 में 0.06 था. F1 वाज गिवन 5, तो ये रेशियो 9:4 हो गया.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11.25 आ जाएगा F2. न्यू डिस्टेंस इज न्यू फोर्स इज मोर बिकॉज दोनों तरफ से चार्जेस को शिफ्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, है ना. 0.01 0.01 from both the sides. All right. So distance has gone up. I mean force has gone up. Distance has come down. तो आंसर बी है इसका. क्लियर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्टली फार्मूला बेस्ड. इसमें क्या, ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 कंडक्टिंग स्फीयर्स है और इक्वल रेडियाई है. तो पहला फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तो ये आ जाएगा. और दूसरे में क्या होगा, जब दोनों टच करेंगे तो हाउ द चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट, टोटल चार्ज का आधा आधा. तो 10 + 20, 10 - 20 कितना बचा? -10. इसका हाफ कर दो तो -5 ऑन ईच, है ना. तो फिर इक्वेशन लिख देंगे. तो ये कितना आएगा? माइनस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -200. सेकंड केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -5 इंटू -5, 25 आएगा. तो डिवाइड कर देंगे. -8:1 इज द आंसर. चार्ज का प्रोडक्ट लिखना है ना. तो न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें आना चाहिए. हमने सीखा था क्लास में, इफ आइडेंटिकल स्फीयर्स आर देयर तो टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाता है ना. गेटिंग इट. अनआइडेंटिकल है तो कैसे निकालेंगे चार्जेस? बोलो. इफ चार्जेस आर if they are unidentical in size, then how can we find out the charges on each? इसमें तो हमने हाफ हाफ कर लिया टोटल का. अनआइडेंटिकल में कैसे निकालेंगे? सपोज रेडियस इसकी 1:2 दी होती, then how will you do it? बोलो. 10th में रेडियस जो है, रेडियस का रेशो 1:2 दिया होता है, तब कैसे करते हैं? बोलो. Anybody? Chitrisha, how will you do if radii are unequal? ये समझ में आ गया सबको? Could you get this? Come on, जल्दी से आंसर दो. ये समझ में आ गया? डायरेक्ट था, प्रॉपर्टी हमने यूज की, पहले सीखी हुई. बट इफ रेडियस आर अनइक्वल, देन हाउ टू गेट द चार्जेस ऑन ईच बॉडी? बोलो जल्दी से. दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी फिर. कंडक्टिंग को अगर हम कनेक्ट करते, कंडक्टिंग बॉडीज को, चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. तो V1 = V2 से एक इक्वेशन बनती, उसमें Q1 उसमें जो है Q1 एंड Q2 का रिलेशन आ जाता है, और दूसरा जो है टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. दूसरी इक्वेशन ये बनती, Q1 + Q2 = -10 माइक्रोकूलम. तो उससे फिर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके Q1 एंड Q2 निकाल लेते हैं सेपरेटली. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ रेडियस आर अनइक्वल, देन यू हैव टू मेक द टू इक्वेशंस. मेन इक्वेशन क्या रहेगी? पोटेंशियल रिमेन्स सेम. पोटेंशियल रिमेन्स सेम. फार्मूला लगा के इक्वेशन बना लो. V1 = V2 से पोटेंशियल का फार्मूला KQ/R, और दूसरी इक्वेशन चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड. टोटल चार्ज इतना ही रहेगा जितना पहले है. पहले कितना है? 10 - 20, दैट इज -10 माइक्रोकूलम. बट यहाँ पे आइडेंटिकल था तो हमने टोटल चार्ज का हाफ हाफ कर लिया. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? दिस वाज डन इन द क्लास में किया था. ऑल थ्री चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम. तो सेंटर में जो चार्ज होता है 1/4 होना चाहिए, साइड के जो चार्जेस है, और माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये Q है और ये भी Q है और ये Q. तो ये तो हमेशा ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिकॉज साइड के दोनों इक्वल, साइड के दोनों चार्जेस इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे. बट व्हाट अबाउट दिस शुड बी इन इक्विलिब्रियम when the two charges are applying equal and opposite force. तो फोर्स इक्वेट करके या फोर्स, टोटल फोर्स को 0 करके, नेट फोर्स शुड बी 0. नेट फोर्स से 0 कर लो या फोर्स इक्वेट कर लो. पहले से ही माइनस ले लो तब प्लस मैग्नीट्यूड आ जाएगा. बट अगर हमने पहले एज्यूम कर लिया दोनों प्लस है, ठीक है,
F1 plus F2. F1 will be the force of इसका फोर्स इसके ऊपर, F2 इसका फोर्स इसके ऊपर। हमने दोनों मान लिया, दोनों को पॉजिटिव ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल q विल बी माइनस q/4। अगर तुम पहले से इसको माइनस q ले लोगे तो यहाँ पर फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट, F1 माइनस F2 विल बी 0। पहले से माइनस लिया तो उसकी वैल्यू q/4 आ जाएगी, है ना? तो इसका मतलब ऑलरेडी माइनस लिया है तो वो माइनस q/4 बोलेंगे। कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं ना, दिस हैज, अगर ये पॉजिटिव है दोनों तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा तो दिस हैज टू बी माइनस, इसको माइनस x लेके सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू q/4 हो जाएगी, देयरफॉर माइनस x विल बी माइनस q/4। या फिर यू कैन डू इट लाइक दिस। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12? Could you do this question? इसमें सीरीज बन जाएगी मेरी, there are infinite number of charges, so they will all apply the force in one direction on the charge kept at origin. तो ऐड कर दो सारे फोर्सेस, कॉमन टर्म्स बाहर निकाल लो, अंदर जीपी सीरीज बन जाएगी। जीपी सीरीज में क्या रहता है, रेशियो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट रहता है, और इनफाइनाइट जीपी सीरीज में उसका सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू 1/r। r इज द कॉमन रेशियो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, है ना? देखो फिर इसको, तो इसमें k q1 q2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है 1, तो ये इसका डिस्टेंस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है डिस्टेंस 2 है, 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका एंड ओरिजिन वाले का डिस्टेंस 4 है, तो ये जो है तुम्हारा जीपी सीरीज बन गई। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ रेशियो कितना आ रहा है 1/4, थर्ड का सेकेंड के टर्म्स के साथ भी रेशियो 1/4 है, तो ये पुट कर दिया यहाँ पर। सम विल बी 1 माइनस 1/1 माइनस r, ये सम होता है जीपी सीरीज का, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, 12,000 न्यूटन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इन सम ऑफ द पेपर्स नीट और जेईई के। हमने जीपी सीरीज पढ़ी थी मैथमेटिकल टूल्स में 11th में, और जिनके पास मैथ्स है उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो अदरवाइज वी डिड इट, सबके लिए किया था हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में, यू हैव टू रिवाइज दैट थिंग्स। ये कैसे करेंगे 13, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा सॉल्व एग्जांपल था एनसीईआरटी बुक में, वाटर का मोलर मास 18 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 18 प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सिमिलर क्वेश्चन वी डिड इट, ठीक है। कैन यू सी इट, 18 से डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो ने मल्टीप्लाई किया, सॉरी प्रोटॉन्स कितने हैं, हाइड्रोजन पे 2 और ऑक्सीजन पे 8, टोटल 10, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दिस नंबर विल बी कमिंग, बी ऑप्शन।
और 500 सीसी में पानी की 500 ग्राम होता है। All right. Now, फोर्टीन क्वेश्चन में देखो, दिस अप टू हियर वी डिड इट इन द क्लास। इक्वेशन कैसे बनानी है कि ये टेंशन का जो है ये कंपोनेंट, ये थीटा है तो इधर से भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा जो है यहाँ पे देखो, टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, mg इज डाउनवर्ड। और ये टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, है ना, टी साइन थीटा। अब इनको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, टेन थीटा। इतना किया था हमने, यू कैन रिवाइज द नोट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। बस अभी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। स्मॉल एंगल में ये दोनों इक्वल होते, तो ये साइन थीटा हो गया। एफ ई की वैल्यू पुट करके और एम सॉल्व कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी दी है, एक्स दी है, तो के Q1 Q2 दोनों इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और साइन थीटा कितना लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो, साइन थीटा कितना लिखेंगे, यू कैन सी इट हियर, ये ट्राइंगल है, तो दिस इज x बाई 2 डिवाइड बाई l। तो साइन थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। आर यू गेटिंग इट? देखो, और इधर फोर्स की वैल्यू थी और mg भी था नीचे, तो इधर ये सब टर्म्स इधर भेज दो, l विल कम दिस साइड, 2 भी ऊपर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एक नीचे 2, यहाँ पे 1/2 आएगा, तो ये 2 बचेगा। अगर ये स्मॉल एंगल नहीं होता तो टेन थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ती, टेन थीटा वुड हैव बीन x/2, और ये निकालना पड़ता पाइथागोरस थ्योरम से। ऑलराइट, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यू कैन आस्क योर डाउट। इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्विकली बोलो। ओके, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 15, 4 चार्जेस हैं, है ना, 4 कॉर्नर्स पर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और बीच में भी एक चार्ज रखा है ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ सेंट्रल चार्ज, जो सेंटर में रखा है ना। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे -q 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 -q, ठीक है। तो ये जो ए बी सी, बी वाले का इक्विलिब्रियम ले ले, इस पर ए इधर फोर्स लगाएगा, F1 ले लो, बी नीचे लगाएगा, दोनों इक्वल लगाएंगे ना, बिकॉज चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ F कर लो इसको, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल लगाएंगे, इधर आएगा इधर आएगा, √2 टाइम्स, उस दोनों के बाइसेक्टिंग एंगल पे आएगा, तो ये F12 हो गया। और ये वाला फोर्थ वाला, ये भी इधर ही लगाएगा फोर्स, तो ये फोर्थ वाले का हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इसका हमने वेक्टर सम निकाल लिया, इसका तो फोर्थ वाला डायरेक्टली इधर ही लगा रहा है वो,
वो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा F4। तो ये जो है, और ये सेंटर में एक चार्ज क्यों रखा है, वो भी फोर्स लगाएगा, उसका डिस्टेंस इसका डायगोनल डिस्टेंस का आधा हो जाएगा। डायगोनल कितना आएगा, रूट 2L बाई 2। ये इस वाले चार्ज के लिए, आई एम टेलिंग यू दिस वाले चार्ज के लिए। तो ये इतना डिस्टेंस हो गया, तो वो भी अपना फोर्स लगाएगा, उसको एफ ड्यू टू स्मॉल क्यू ले लो। तो सबका वेक्टर सम कर दो, ऑल फोर्सेस वेक्टर सम शुड बी 0। स्मॉल क्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे उसको। ओनली थिंग क्या रखना था, ये वाले जो फोर्सेस थे देवर एट राइट एंगल, तो उसका नेट इधर, और जो टॉप कॉर्नर वाला लेफ्ट वाला वो भी इधर ही लगा रहा है। अभी इसका जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली ये Q माइनस आ जाएगा, तो इस ये नेट फोर्स है उसके बराबर इधर लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या की पॉइंट है यहाँ पर कि भाई उसके जो वेक्टर से लेने, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल रहे थे अपोजिट, वो एक ही डायरेक्शन में थे या अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो उसको हमने सीधे ऐड कर दिया, वेक्टर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें वेक्टर से निकालने की जरूरत पड़ी है ना, बिकॉज दे आर नॉट एट इन सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ से देखो, ये जो F1 F2 थे इसका, ये वाला और ये वाला, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसका रूट 2 टाइम्स हो जाता है 90 डिग्री होने से। ये F3 वाला जो था ये वाला, वो इसी डायरेक्शन में आएगा, इसके नेट के डायरेक्शन में, वो भी ऐड कर दिया हमने। नेट फोर्स इतना हो गया ना। जो स्मॉल क्यू वाला है उसको यहाँ पे माइनस, पहले से ही माइनस ले लिया है ना, इसको जो स्मॉल क्यू को माइनस एज्यूम कर लिया उन्होंने। यहाँ पे देखो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ B फोर्स बाय ऑल शुड बी 0। तो इसकी डायरेक्शन हमने इधर, इसके नेट फोर्स की इधर डायरेक्शन ली, इसकी इधर ली, तो ये माइनस ली तो ये प्लस ले ली, एक को प्लस ले लिया एक को माइनस ले लिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले लो। ठीक है, नेट फोर्स 0 कर दो, प्लस ले लो, ये भी प्लस ले लो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्व करने के बाद माइनस आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड पूछा होगा, नहीं माइनस में बाद में लिखना था हमें। ओके, एक मिनट ये सब माइनस है ना, तो ये प्लस आना चाहिए। देखो सारे माइनस है ना, माइनस है ना ये पूरे, तो ये प्लस रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए मैंने वो माइनस किया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन ले ली, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्शन ले ली, ये वाली डायरेक्शन हमने कौन सी ली, ये वाली इधर वाली प्लस ली, तो ये माइनस ले ली। ठीक है, तो इसलिए तो ये वाला प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, आउटवर्ड डायरेक्शन ये भी माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। देखो अगर ये भी तुम माइनस रख दोगे, अगर ये भी माइनस होगा तो ये भी रिपेल करेगा, फिर सब इधर ही, तो दिस चार्ज विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, और ये वाला इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। दिस हैज टू बी प्लस। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लिखना पड़ेगा। ये फोर्सेज अगर हमने सारे इधर है, तो ये इधर कब होगा, जब ये वाला प्लस होगा। तो आउटवर्ड फोर्स माइनस लिया, इनवर्ड फोर्स प्लस लिया, एंड ये आ जाएगा सॉल्व करें। तो व्हाट वाज द मेन थिंग हियर, मेन थिंग क्या थी कि हमें वेक्टर से इसके फोर्सेस ऐड करने, ये इसका और ये सब इधर आ जाएंगे, इसका फोर्स फिर इधर आ जाएगा। अगर हमने ये पॉजिटिव रखा तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। डिस्टेंसेस भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, डायगोनल की डिस्टेंस L√2, हाफ ऑफ द डायगोनल की, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द डायगोनल किया L/√2/2, सही है, हाफ ऑफ द डायगोनल है ये। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16. यूनिफॉर्म फील्ड में यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास, फोर्स तो सेम लगेगा। ठीक है, 15th हो गया। आगे देयर, तो ये दोनों क्वेश्चन 16 17 कंपैरेटिवली इजी है। 18 भी क्लास में किया हम लोगों ने। तो फोर्स इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो मोर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे। फोर्स इक्वल लगेंगे ना, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्यू अपोजिट लगेंगे, बस मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जब डिवाइड कर देंगे क्यू कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास नीचे है यहाँ पर, तो एम इधर आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। ठीक है, ऐसे ये भी देखो 17 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी। इलेक्ट्रिकल फोर्स को वेट के साथ बैलेंस कर दो। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर बैलेंस करो उसको, और नीचे एम ई। बस क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले, तो ई विल बी इक्वल टू एम जी बाई ई। एम जी बाई ई, बी आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सी हियर 17 क्वेश्चन। व्हाट अबाउट 18? क्लास में किया था ऐसा, नल पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया एक्स डिस्टेंस पे, दूसरी साइड से डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस का 11 माइनस एक्स हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू E2 लेके सॉल्व कर लो। नेट नल पॉइंट का E1 इज इक्वल टू E2 लेके सॉल्व कर लो। और यहाँ पे मैंने बताया भी था कि क्या करना है, अंडर रूट लेना है यहाँ पर, नहीं तो फिर सॉल्विंग थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सपेंड करेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम हो जाती है। रूट लिया, प्लस वाला साइन रखना है, और सॉल्व कर लिया 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द 25। जो छोटा चार्ज होता है उसके पास आएगा, बड़े चार्ज से दूर। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। ऑलराइट, इसका क्या आंसर होगा 19 का? बोलो, क्या प्रॉपर्टीज हैं मेटल के अंदर? फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो ये तो जीरो नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ये हो सकता है या ये हो सकता है, फील्ड लाइंस मेटल के अंदर नहीं होंगी, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में से एक हो सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? व्हाट वाज द अदर प्रॉपर्टी? Sir, they are perpendicular to each. परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। देखो इसमें, देखो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, रेडियली इनवर्ट जाएगा, फिर रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे जाके टर्न आगे टर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 90 डिग्री, देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। परपेंडिकुलर इंटर होना चाहिए, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होना चाहिए, और उसके अंदर फील्ड जीरो होनी चाहिए, फील्ड लाइन जीरो हो जानी चाहिए। डी ऑप्शन। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? टू पॉजिटिव चार्जेस, इतना एंड इतना, आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस दिस। ये तो सेम है जैसा अभी अभी क्वेश्चन किया हमने, ये वाला लास्ट 18th क्वेश्चन था ना, सेम है बिल्कुल, है ना। ऐसे इन्होंने क्या किया है, नल पॉइंट की डिस्टेंस दे दी है, चार्ज पूछा है, मेथड तो वही रहेगा, E1 इज इक्वल टू E2 करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यू कैन सी सेम मेथड से डिस्टेंसेस दे दी थी, तो डिस्टेंसेस यहाँ आ जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे।
q is equal to, तो methods remaining same, you can do it. Question इसके आंसर दिए हैं, लास्ट में you have the answer for all. और what about this 21? Distances are equal, है ना? तो ये फॉर्मूला लगा दो, और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहता है, ऐसे इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखेंगे, क्यू ई, फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई, क्यू की जगह ई ले लो, और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो यहाँ पे T स्क्वायर, ऐसे प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, तो डिस्टेंसेस इक्वल दिए, इक्वेट करके सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड T1 by T2 will be M1 by M2 का रूट, है ना? तो T2, तो ये सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी T1 किसके लिए है और T2 किसके लिए है, तो उसी सीक्वेंस में तुम्हारा या तो B ऑप्शन होगा या C ऑप्शन होगा, है ना? तो सीक्वेंस बराबर लिखना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल गेट द राइट आंसर, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन है। तो इक्वेट करके सॉल्व किया हमने, B ऑप्शन आ रहा है, देखो A1 by A2 आ रहा है ना, इनवर्स रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन, तो A की वैल्यू पुट कर दो, A1 by A2, ठीक है, और A is equal to फोर्स अपॉन, तो B ऑप्शन आ जाएगा, है ना? व्हाट अबाउट 22? ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, देन आई विल शो यू द आंसर। देखो देयर इज यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ दिस मच वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस, फील्ड इधर है और चार्ज को हमने इधर प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी ux है, क्या होगा, फील्ड इधर है तो चार्ज ऐसे ऐसे जाएगा, पहले इधर प्रोजेक्ट कर दिया तो इट विल चेंज इट डायरेक्शन, तो ux तो चेंज होती नहीं, इधर एक्सेलरेशन तो आई नहीं, वो vx जो है ux के बराबर ही रहेगा, दैट कितना है 10 रहेगा, और ये जो है vy इनिशियली 0 है, uy इनिशियली 0 है, इधर y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो vy निकालना पड़ेगा, vy विल बी, इनिशियल तो 0 है, ay इंटू टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, इससे vy निकाल लो, ay विल बी फोर्स, फोर्स अपॉन मास, है ना, मास भी दिया है, फोर्स QE होता है, चार्ज भी दिया है, टाइम से डिवाइड कर दो, तो जो है जब हम सॉल्व करेंगे ये भी 10 आ जाता है, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 10√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, प्रोजेक्टाइल में वो नीचे आता है, इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियली हमने इधर प्रोजेक्ट किया था, uy वाज 0, तो इसलिए ये कौन सा फॉर्मूला हम लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, हम लोग यूज करते हैं 2 डायमेंशंस में, पहले हम y डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट है, इधर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये चेंज ही नहीं होगा, तो y डायरेक्शन में यूज किया, तो इनिशियली हमने इधर प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल uy वाज 0, यहाँ पे मैंने लिया ही नहीं uy, ठीक है, तो दैट्स हाउ इट गोज। इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं। सर मैम ज्वाइन। अच्छा ठीक, ये क्वेश्चन करते, ओके हो गया क्या था, जस्ट ये इसका सोल्यूशन देख लो जो मैंने एक्सप्लेन किया तुमको। पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया,
फोर्स अपन मास, फोर्स इज क्यू, तो इतना आ गया एक्सीलरेशन 1। तो Vx तो यहाँ पे मैं ऐसे रहेगा, Vx विल बी नॉट चेंजिंग, यानी यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो Vx इज रिमेनिंग, ये Ux जो रहेगा उतना ही रहेगा 10। तो Vx विल बी 10 ओनली, और Vy हमने फार्मूला से निकाल दिया। ठीक है, ये uy प्लस ay इंटू टी, तो ay अपना 1 आया y डायरेक्शन में, और टाइम 10 है तो ये भी 10 आ गया, तो 10√2 आंसर आ गया। आनंद, तो दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चन करो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, फ्रॉम यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, Sir, shift me the host. चले एंड इट। ओके, Sir, don't end the class. Please shift me the host. यस।